हेलो एवरीवन, आज का आर्टिकल करें हम। और पर्पस आपको पता ही है कि हम आर्टिकल क्यों करते हैं। सो वी कैन एनहांस आवर वोकैब एंड वी कैन एनहांस आवर रीडिंग स्किल। और अगर आप रेगुलर करेंगे, देखिए मिराकल नहीं होते हैं, अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली इसको करते रहेंगे तो आपको कुछ दिनों में जो है अपनी रीडिंग स्किल बहुत ही बेहतर लगेगी। आप वोकैब, क्योंकि बार बार जो है कुछ वोकैब अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो बार बार जब हम वही वोकैब करते हैं तो हमारी जो है ना उन वोकैब पे थोड़ी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है किसी भी देश की ऑटोनॉमी को लेके। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी मीन्स इंडिपेंडेंसी, कि कोई दूसरा देश हमें ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि हम किसी और देश के साथ हम किस तरह के संबंध रखेंगे या नहीं रखेंगे। जैसे हम अपनी पर्सनल लाइफ में वी डोंट हमें अच्छा नहीं लगता, वी डोंट लाइक कि हमें कोई और डोमिनेट करे कि तुम इससे बात करो या इससे बात नहीं करो। इसी तरह से अगर एक देश दूसरे देश पर इस तरह का जो है वो एक कंट्रोल करना चाहता है तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का आर्टिकल है। पर पहले हम थोड़ा एक ब्रीफ समझ लें कि ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन कंट्री। हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं कि इंडिया स्ट्रेटेजिक जो हमारी रणनीतिक ऑटोनॉमी होती है किसी चीज को लेकर। ऑटोनॉमी मतलब ऑटो मीन्स सेल्फ, नॉमी मीन्स अरेंजमेंट। आई विल अरेंज माई ओन इंडिपेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी इन फॉरेन पॉलिसी। यानी कि जो विदेश नीति है हमारी वो हम खुद बनाएंगे, उसमें कोई भी हमें उसके रिगार्डिंग कोई भी हमें डोमिनेट नहीं करेगा। Strategic autonomy means making foreign policy decision independently। जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है इसका मतलब होता है कि विदेश नीति से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे वो हमारे इंडिपेंडेंट होंगे बेस्ड ऑन, और ये है हमारा नेशनल इंटरेस्ट, ये हमारा देश के हित में है रादर दैन बजाय की एक्सटर्नल प्रेशर। और ये होगा हमारे अपने देश के हित में, किसी प्रेशर में ये नहीं होगा। इट इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग सॉवरेनिटी। ये बहुत ही जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? ताकि हम अपनी संप्रभुता, सॉवरेनिटी एंड इंश्योरिंग फ्लेक्सिबल, और ताकि हम थोड़ा और निश्चित कर पाए एक फ्लेक्सिबल एंगेजमेंट, हम और देशों के साथ भी अपने रिलेशन को मेंटेन कर पाए। इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल रिलेशन, बैलेंसिंग पावर। अगर हम ग्लोबल उसमें देखें तो इसका क्या जो है तात्पर्य है कि बैलेंसिंग पावर, इंडिया मेंटेन्स टाई विद बोथ राइवल पावर्स। भारत अपने संबंध दोनों ही पक्ष के साथ बिल्कुल अच्छे से रखता है। जैसे हम देखते हैं लाइक द यूएस एंड रशिया, हम भाई दोनों हमारे दोनों से ही संबंध अच्छे हैं। विदाउट ज्वाइनिंग फॉर्मल अलायंसेस, हम किसी औपचारिक अलायंसेस में नहीं है बट हमारे रिलेशन अच्छे हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड नेविगेशन, इससे ये भी हो जाता है कि हम वर्ल्ड नेविगेशन है उसमें मल्टीपोलर है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है। ऑटोनॉमी अलाउज इंडिया टू ऑपरेट इफेक्टिवली इन कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सिस्टम। अगर हम एक ही पर डिपेंड हो जाएंगे तो फिर सारी चीजें हमारी वहीं चैनलाइज हो जाएंगी। वाई इट मैटर्स? फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। इंडियाज ऑटोनॉमी अलाउज इट टू शिफ्ट पोजीशन। ये हमें थोड़ा अलाउ करता है कि हम अपने स्थिति को, अपनी पोजीशन को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं एज नीडेड विदाउट बीइंग बाउंड टू एनी ब्लॉक। जब हमें ज़रूरत हो इसकी, विदाउट, बिना किसी से बंधे हुए। देखिए जब बंध जाता है आदमी, अगर एक जगह बंध गया तो फिर वो दूसरे किसी से रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Global standing, position India as a responsible power and potential mediator in international crisis। अगर हम न्यूट्रल हैं, हमारे सबसे संबंध अच्छे हैं, तो कोई भी आपातकालीन स्थिति अगर वैश्विक उस पे आता है तो हम उसमें एक मीडिएटर का काम कर सकते हैं। सॉवरेन डिसीजन मेकिंग, और हमारा संप्रभुता यानी इंडिपेंडेंट हमारी डिसीजन मेकिंग होगी। मेंटेन इंडियाज राइट टू प्रायोरिटाइज नेशनल इंटरेस्ट ओवर अलायंसेस। हम अपने जो इंडिया का जो राइट है हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं बजाय की अलायंसेस के, अलायंस एक्सपेक्टेशंस के। की चैलेंजेस, प्रेशर फ्रॉम ग्लोबल पावर्स। लेकिन ऐसा रहने में जो
चुनौतियां क्या क्या हैं कि दूसरे देश हमें थोड़ा प्रेशराइज करते हैं. मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन सिक्योरिटी नीड्स एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी. मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन सिक्योरिटी नीड्स एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी. हमें जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब होते हैं सिक्योरिटी नीड्स में, तो भी ये थोड़ा मैनेज करना थोड़ा टफ होता है. और मेंटेनिंग न्यूट्रल स्टांस विदाउट एलियनेटिंग पार्टनर्स. और एक न्यूट्रल स्टांस लेना बहुत मुश्किल होता है. जैसे रशिया यूक्रेन का अगर युद्ध है, अब उसमें अगर हम इंडिया अगर न्यूट्रल है तो दिस इज़ अ वेरी टफ, क्योंकि ये दोनों पक्षों के द्वारा ये मान लेना कि भाई आप न्यूट्रल हैं, ये बहुत टफ होता है, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि आप थोड़ा उसकी तरफ इंक्लाइंड हों. तो ये था हमारा इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन फॉरेन पॉलिसी. आपको याद रखना है कि ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है ताकि हम थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें और अपनी हित के अनुसार, अपने देश के हित के अकॉर्डिंग हम जो भी चाहें वह उस तरह के हम किसी से भी पार्टनरशिप या हम रिलेशन मेंटेन कर पाएँ. नाउ लेट्स सी कि अब देखें हमारे पास आज आर्टिकल इससे रिलेटेड क्या है. तो हमारे पास जो आज का आर्टिकल है उसका हेडलाइन है बुलिंग. बुली टाइप के जो लोग होते हैं जो दूसरों को थोड़ा धमकाते हैं. छोटे बच्चे जब लड़ते हैं तो थोड़ा बुलिंग करते हैं, किसी के पीछे पड़ जाना, डराना. तो बुलिंग टैक्टिक्स, ये जो टैक्टिक्स का मतलब चालें, तो ये जो डराने वाली चाल है, देखिए कौन डरा रहा है. इंडिया कैन नॉट अलाउ, भारत ये अलाउ नहीं कर सकता द यूएस को और द EU टू डिसाइड, या यूरोपियन यूनियन को टू डिसाइड इट्स चॉइस ऑफ ट्रेड पार्टनर, कि कौन उनका ट्रेड पार्टनर होगा. आफ्टर मंथ्स ऑफ कंसिडरेबल फॉरबियरेंस, महीनों जो बीत गए हैं और एक ठीक ठाक मात्रा में फॉरबियरेंस, हमने जो फॉरबियरेंस, पेशेंस रखना, सहनशीलता रखना, दैट इज कॉल्ड फॉरबियरेंस. ये जो हमने रखा, द स्टेटमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA के द्वारा ऑन मंडे, पुशिंग बैक अगेंस्ट द US, कि हम US के उसमें पुश बैक करें, एंड द यूरोपियन यूनियन और EU फॉर टारगेटिंग इंडिया इज सिग्निफिकेंट. हमने जो ये थोड़ा पुश बैक किया है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है. द स्टेटमेंट केम 2 hours आफ्टर मिस्टर ट्रम्प हैड अनाउंस, और ये जो स्टेटमेंट आया आफ्टर जब मिस्टर ट्रम्प ने हैड अनाउंस, जब उन्होंने अनाउंस कर दिया पेनाल्टी टैरिफ, जो पेनाल्टी का मतलब एक तरह से फाइन जो लगाया है, टैरिफ अगेंस्ट इंडिया, भारत पर सब्सटैंशियली, और अब सब्सटैंशियली यानी कि एक ठोस मात्रा में, एवव द करंट 25% रेट, 25% जो अभी करंट रेट है उससे ऊपर, सेट टू गो, ये होगा इनटू प्लेस दिस वीक, इसी हफ्ते से ये सेट टू गो बिल्कुल रेडी है होने के लिए, फॉर इम्पोर्टिंग. और क्यों लगा है ये फॉर इम्पोर्टिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग, क्योंकि जो भारत है वो इंपोर्ट करता है, मंगवाता है, प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस का मतलब उसको रिफाइन करना, एंड सेलिंग रशियन ऑयल, और रशिया के ऑयल को बेचता है. अ डे अर्लियर, एक दिन पहले, सीनियर ट्रम्प एड, जो ट्रम्प के एक एड हैं यानी कि सहायक, हैड अक्यूज, उन्होंने अक्यूज किया, आरोप लगाया, इंडिया ऑफ फाइनेंसिंग, कि इंडिया फाइनेंस कर रहा है रशियाज वॉर, रशिया के युद्ध को, इन यूक्रेन में, यानी कि ये जो हम उनका जो ऑयल हम जो ला रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे जो उनको पैसा मिल रहा है उससे रशिया वॉर लड़ रहा है, ऐसा उनका कहना है. एंड ऑन July 18 द EU हैड अनाउंस सैंक्शन ऑन इंडियाज बदनर रिफाइनरी, और EU ने जो है वो घोषित किया सैंक्शन, प्रतिबंध लगाया इंडिया के इस रिफाइनरी पर, पार्शियली रशियन ओन, जो कि पार्शियली रशिया के द्वारा भी जो है वो ओन किया जाता है आंशिक रूप में. एंड सेकेंडरी सैंक्शंस, और जो दूसरा प्रतिबंध लगाया, दैट विल अफेक्ट इंडियन रिफाइनर्स, एंड सेकेंडरी सैंक्शन दैट विल अफेक्ट इंडियन रिफाइनर्स, जो इंडियन रिफाइनर को अफेक्ट करेगा. The MEA, Ministry of External Affairs spokesperson said that, उन्होंने ये कहा that the measures were, कि ये जो कदम उठाए गए हैं measures were unjustified, ये न्यायोचित नहीं है, unjustified
and unreasonable और अतार्किक है, as the US and the EU जो यूएस है और जो यूरोपियन यूनियन है कंटिन्यू टू ट्रेड विद रशिया, वो तो खुद रशिया के साथ ट्रेड करता है फॉर गुड्स, इंक्लूडिंग गुड्स के लिए, सामानों के लिए, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एलएनजी, क्रिटिकल मिनरल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल रिक्वायरमेंट्स, जिनमें ये सारी चीजें शामिल है। द स्टेटमेंट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द यूएस, और स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि ये तो यूएस ही है दैट हैड इनकरेज, जिसने इनकरेज किया, पहले प्रोत्साहित किया इंडिया टू कीप बाइंग रशियन ऑयल, कि वो रशियन ऑयल खरीदता रहे टू स्टेबलाइज ग्लोबल मार्केट, ताकि ग्लोबल मार्केट जो है वो स्टेबलाइज रहे। अगर हम मार्केट में अगर कोई भी चीज़, एक चीज़ निकल जाएगी तो मार्केट थोड़ा डिस्टेबलाइज हो जाता है, तो मार्केट स्टेबलाइज रहे, इसीलिए भारत को इनकरेज किया कि भारत जो है वो रशिया से ऑयल खरीदता रहे। समथिंग, एक ऐसी चीज द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड कंफर्म, जिसको जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी कि ट्रम्प जी के पहले का जो प्रशासन था, उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया, कंफर्म कर दिया है। द गवर्नमेंट और सरकार सेड दैट इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न कंट्रीज, कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के उसमें तुलना करें तो इंडियाज रशियन ऑयल परचेज आर अ वाइटल, कि भारत का जो रशियन ऑयल का खरीदना है आर अ वाइटल नेशनल कंपल्शन, ये थोड़ा एक हमारे देश का एक कंपल्शन है एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, क्योंकि जो यूक्रेन से जो एज अ रिजल्ट ऑफ, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन में चल रहा है उसको लेकर, एडिंग दैट इंडिया वुड कि भारत करेगा, क्या चीज करेगा, सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट, अपने देश के हित में काम करेगा, एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और अपनी जो आर्थिक सुरक्षा है उसको लेकर भी। द एमईए's स्टेटमेंट, जो हमारे एक्सटर्नल उसका जो अफेयर का जो मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट आया है, इज द फर्स्ट सच क्लियर रिस्पॉन्स, ये पहली बार इतना स्पष्ट जो है वो प्रति उत्तर आया है ऑन द इशू, इस मुद्दे पर, सिंस द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जब से ये यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। टेकन विद यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल स्टेटमेंट लास्ट वीक, अगर हम यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के स्टेटमेंट के साथ इसको ले, लास्ट वीक ऑन द यूएस अनाउंसमेंट ऑफ 25 रेसिप्रोकल टैरिफ, जो 25% का रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपस में परस्पर वाले में, रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया, जो इंडिया पर है फ्रॉम August 7। मंडे स्टेटमेंट इंडिकेट्स, तो मंडे का जो स्टेटमेंट है वो इस चीज की ओर दर्शाता है दैट न्यू दिल्ली इज ग्रोइंग, कि अब जो भारत सरकार है या भारत जो है वो हो रहा है ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन विद द यूएस इंक्रीजिंगली ऑफेंसिव पोजीशन, कि ये जो यूएस का, अमेरिका का जो बढ़ता हुआ ऑफेंसिव, बहुत ही अपमानजनक पोजीशन है जो ये कर रहा है अगेंस्ट इंडिया, भारत के अगेंस्ट, खिलाफ, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है ऑन इमिग्रेशन, जो इमिग्रेशन को लेकर, यानी जो यहाँ से लोग जाते हैं उनके देश, उसको लेकर, ट्रेड नेगोशिएशन, जो व्यापार से संबंधित जो भी बातचीत हो रही है, ट्रेड नेगोशिएशन, उसको लेकर, ऑपरेशन सिंदूर में जो उनका स्टैंड था, एंड पाकिस्तान, यानी सिंदूर और पाकिस्तान में जो ट्रंप जी का जो स्टेटमेंट था उसको लेकर, एंड इंडियाज ब्रिक्स मेंबरशिप, और इंडिया का जो ब्रिक्स मेंबरशिप है उसको लेकर जो उनकी जो यूएस का जो स्टैंड है उसको लेकर अब इंडिया फ्रस्ट्रेट हो रहा है। इट इज अनक्लियर, और ये अभी अस्पष्ट है, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट, कि कैसे और किस हद तक द गवर्नमेंट इज प्रिपेयर, कि हमारी सरकार तैयार है, इज प्रिपेयर टू स्टैंड अप, कि वो खड़ी रहेगी, अड़ेगी टू द बुलिंग टैक्टिक्स ऑफ मिस्टर ट्रम्प। ये जो मिस्टर ट्रम्प की जो चालें हैं, डराने वाली, बुलिंग करने वाली, कभी टैरिफ बढ़ा देंगे, कभी लोगों के जो नागरिक हैं उनको उनके देश डिपोर्ट कर देंगे, तो इस तरह की जो बुलिंग वाली टैक्टिक्स है मिस्टर ट्रम्प की, इसके अगेंस्ट हमारी सरकार कैसे और कब तक खड़ी रहेगी, ये अभी अनक्लियर है। मिस्टर ट्रम्प सेड ऑन ट्यूसडे दैट इंडिया हैज नॉट बीन अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर
मंगलवार को ट्रम्प जी ने कहा कि भारत एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। अ पॉसिबल रेफरेंस, और शायद संभवतः ये जो उन्होंने संबोधित किया है टू ट्रेड टॉक्स एंड द फेलियर ऑफ अ मिनी डील, शायद उनका जो इशारा रहा होगा वो ट्रेड टॉक को लेकर, और जो मिनी डील का जो एक फेलियर रहा कि हम कुछ इलाकों एरियाज में हम ये नहीं जो है वो डील कर पाए। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है जो दिखता सही है बट जरूरी नहीं है कि वैसा हो। ओवर इंडियाज रेसिस्टेंस, इंडिया जो अड़ा हुआ है ऑन एग्रीकल्चर मार्केट असेस, कि अपना जो हमारे देश में भारत में एग्रीकल्चर मार्केट वो अभी यूएसए को प्रोवाइड नहीं करेंगे, या डेयरी प्रोडक्ट्स एंड जीएम फूड, और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है इसको या डेयरी को, ये हम मार्केट अभी जो है वो यूएसए को असेस नहीं करने देंगे। वाइल इट इज होप, अभी जबकि उम्मीद की जा रही है दैट न्यू दिल्ली विल कंटिन्यू, कि भारत अभी जारी रखेगा टू इंगेज वॉशिंगटन एंड ब्रुसेल टू कंक्लूड देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड टॉक, कि अभी बातचीत जो है वो जारी रखेगा इनसे। द एमईए स्टेटमेंट, जो हमारे एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो स्टेटमेंट है, इज मीन टू मेक अ लार्जर पॉइंट, इसका एक जो है वो लार्जर पॉइंट, इसको हम एक थोड़ा बड़े पिक्चर में देखेंगे। नीदर द यूएस, ना ही यूएस नॉर द ईयू कैन डिसाइड विच कंट्री, कि ना तो यूएस ना ईयू ये डिसाइड करेगा कि विच कंट्री, की कौन सा देश इंडिया विल पार्टनर, कि इंडिया किसके साथ अपनी पार्टनरशिप करेगा और ट्रेड विद, या किसके साथ व्यापार करेगा। दैट मैसेजेस, ये जो मैसेज है इज बीइंग, इसको अंडरलाइंड, जो हाईलाइट किया गया इन विजिट बाय सिक्योरिटी एडवाइजर, जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर टू मॉस्को, इज बीइंग अंडरलाइन इन विजिट बाय, ये जो विजिट पे गए हैं इस चीज से हमने इस एक स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर दिया है। टू प्रिपेयर, और ये क्यों गए हैं, टू प्रिपेयर फॉर द रशियन प्रेसिडेंट्स विजिट टू इंडिया लेटर दिस ईयर, कि इस साल के जो अंतिम महीनों में जो रशियन प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आने वाले हैं उनकी तैयारी को लेकर। इंडिया सॉवरेनिटी इज नॉन नेगोशिएबल, भारत की जो संप्रभुता है, उसकी जो इंडिपेंडेंसी है ये नेगोशिएबल नहीं है, यानी इस पर कोई भी बातचीत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी, और हमारी जो विदेश जो नीति है, पॉलिसी चॉइसेस कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, इसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट, तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं बाय अदर कंट्रीज, किसी और देश के द्वारा। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता हाउ सिग्निफिकेंट देयर ओन टाइज विद, कि कितने सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण उनके अपने संबंध रहे हैं, ओन टाइज विद इंडिया आर, यानी उनके भारत से कैसे संबंध रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत अपनी चॉइसेस आगे क्या करेगा। यानी इंडिया इज इंडिया सॉवरेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, संप्रभुता बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम डिसाइड करेंगे कि हमें किससे रिलेशन रखना है और नहीं रखना है। तो ट्रम्प जी की जो ये बुलिंग वाली टैक्टिक्स है, कि वो जो डरा रहे हैं कि बातों से या और चीज़ों से, तो वो नहीं चलेगा। हम अपने उसमें स्टैंड में बिल्कुल क्लियर हैं। तो ये है हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने बात की कि we are free to have our own trade partners and no country can stop us या dominate us regarding this। चलिए हम जरा वर्ड्स देखें। आज मैं पहले आपको वर्ड कराना भूल गई। आजकल तो थोड़ा सा हमने उसको चेंज किया था। नेक्स्ट टाइम आई विल रिमेंबर दैट, याद रखूंगी मैं। अभी हम देखें वर्ड्स कौन सा, टैक्टिस, अ प्लान्ड एक्शन टू अचीव अ गोल। आपको पता होता है चैलेंज जिसे कहते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजी, मैकेनिशन और मैनोवर। दैट इज चाल, कि आपको क्या चाहिए, उसके लिए आप क्या चाल चल सकते हैं। फॉरबेरेंस, दैट इज सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेंट एंड टॉलरेंस, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, पेशेंस रखना, पेशेंस, रिस्ट्रेन या टॉलरेंस। रेसिप्रोकल, गिवन और डन इन रिटर्न, एक दूसरे, म्यूचुअल, परस्पर, शेयर्ड या कॉरस्पॉन्डिंग। ऑस्टेंसिबल, दैट इज सीमिंग टू बी ट्रू बट पॉसिबली नॉट, जो दिख सही रहा हो या सच रहा हो बट हो नहीं। अपरेंट
apparent, seeming, superficial. अंडरलाइन, किसी चीज को हाईलाइट करना, हाईलाइट समथिंग एज इम्पॉर्टेंट, एम्फसाइज, स्ट्रेस और हाईलाइट, किसी चीज को एम्फसाइज करना, हाईलाइट करना. मैनिपुलेट, दैट इज हैंडल समवन इन अ स्किलफुल अनफेयर वे, गलत तरीके से किसी को हैंडल करना. इन्फ्लुएंस, एक्सप्लॉइट या मैन्यूवर. सब्सटैंशियल, समथिंग ऑफ कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस, ठीक ठाक, जो एक कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस का हो. सिग्निफिकेंट, मैसिव या कंसिडरेबल, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. एड, दैट इज एन ऑफिशियल असिस्टेंट और हेल्पर, असिस्टेंट, हेल्पर और डिप्टी, दैट इज द एड मीन्स जो आपके सहायता में जो भी आपके स्टाफ होते हैं, दैट इज कॉल्ड एड. क्वेश्चन देखें हम तो, Which of the following best captures the article central hidden message? इस आर्टिकल में हिडन, एक छुपा हुआ मैसेज क्या था? कि ग्लोबल ट्रेड मस्ट फेवर पावरफुल नेशन, नो. सॉवरेन नेशन मस्ट पुश बैक अगेंस्ट हेजेमनिक प्रेशर. हेजेमनी, यहाँ पर हमने हेजेमनी की बात नहीं की थी. हेजेमनी का मतलब होता है जो रैंकिंग है, यानी कि ऊपर से नीचे कौन ऊपर शिखर पे है और कौन नीचे है, नहीं, इसकी बात नहीं थी. ऑल कंट्री शुड कंप्लाई विद यूएस सैंक्शन, नो. एंड ट्रेड शुड ओनली अकर विद ब्रिक्स नेशन, नो. आंसर शुड बी सॉवरेन नेशन मस्ट पुश बैक अगेंस्ट हेजेमनिक प्रेशर. ओके, अब अगर हम इन चारों में से देखेंगे तो आंसर इज बी, सॉवरेन नेशन मस्ट पुश बैक अगेंस्ट हेजेमनिक प्रेशर. यानी यहां पर जो हेजेमनी की बात की जा रही है, दैट इज अबाउट चलिए हम क्वेश्चन करें. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द आर्टिकल सेंट्रल हिडन मैसेज? आर्टिकल में छुपा हुआ मैसेज क्या है? कि ग्लोबल ट्रेड मस्ट फेवर पावरफुल नेशन, नो. सॉवरेन नेशन यानी कि जो इंडिपेंडेंट नेशन है मस्ट पुश बैक अगेंस्ट हेजेमनिक प्रेशर, वो जो वर्ल्ड के जो डोमिनेटिंग पावर हैं वो जो प्रेशर कर रहे हैं उनको थोड़ा पुश बैक करें. यस. ऑल कंट्री शुड कंप्लाई विद यूएस सैंक्शन, नो. एंड ट्रेड शुड ओनली अकर विद ब्रिक्स नेशन, नो. आंसर इज बी, कि जो इंडिपेंडेंट नेशन है उनको ये जो डोमिनेटिंग पावर है उनके अगेंस्ट खड़ा होना होगा. What does the article suggest about India's long-term foreign policy direction? इंडिया की जो एक लॉन्ग रन वाली फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में आर्टिकल का क्या कहना है? Aligning more closely with US interests, no. Becoming completely neutral in global politics, अब ये उसको रखते हैं. Asserting strategic autonomy and multipolar engagement, दोनों में से देखेंगे तो सी ज़्यादा बेटर है. Asserting कि अपनी ऑटोनॉमी बरकरार रखेगा और मल्टीपोलर एंगेजमेंट करेगा, यानी कई अलग अलग लोग देशों से. साइडिंग विद नाटो ऑन ऑल मेजर डिसीजन, नो. बाय यूजिंग द फ्रेज बुलिंग टैक्टिक्स द आर्टिकल सजेस्ट, इस फ्रेज के द्वारा आर्टिकल का क्या कहना है? कि द यूएस एंड ईयू आर लीगली करेक्ट एंड नो, नॉट लीगली करेक्ट. India is manipulating trade route for profit, no. Trade partners are working collaboratively, no. And the Western power are using coercion to influence India's policy. Yes, answer is D. कि जो bullying tactics है, कि जो वेस्टर्न पावर हैं वो अपना बल यूज कर रहे हैं इंडिया को जो है वो इंडिया की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कि वो रशिया से जो संबंध अपने अच्छे ना रखे, ट्रेड संबंध. ये था आज में जो आर्टिकल में जो बुलिंग वर्ड यूज़ किया है कि ट्रम्प जी जो बुलिंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं. देखिए, जब हम लगातार जिस समकालीन युग में हम रह रहे हैं वहाँ पे क्या चल रहा है पूरे विश्व में, ये तो मुझे लगता है हर इंसान को जानना चाहिए, और पढ़े लिखे इंसानों, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इन सारी चीज़ों से प्रभावित तो होते ही हैं. अगर हमारा देश प्रभावित होगा तो ऑफ कोर्स हम प्रभावित होंगे ही होंगे. इसीलिए इन चीज़ों के बारे में जानना नॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर एग्जाम बट फॉर ऑल्सो बीइंग नॉलेजेबल. तो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा और फिर मिलेंगे हम अगले आर्टिकल में. थैंक यू. जय हिंद.